चंडीगढ़ के सबसे मशहूर क्लबों में शामिल चंडीगढ़ क्लब पे प्रशासन कार्रवाई करने जा रहा है। ये किस तरह की कार्रवाई है, क्या है, इसको डिटेल से समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ अमर उजाला के चीफ रिपोर्टर विशाल पाठक जी हैं, हम उनसे समझते हैं। विशाल जी, क्या मामला है, जरा इसको विस्तार से बताएं। सेक्टर 1 स्थित चंडीगढ़ क्लब जो है उसमें कई प्रकार की जो है बिल्डिंग वायलेशन जो है वो कर रखी है। तो अभी पीछे बीते दिनों ही जो है करीब 2 हफ्ते पहले जो है चंडीगढ़ स्टेट ऑफिस ने जो है चंडीगढ़ क्लब के ऊपर कार्रवाई करते हुए वहां 5 एकड़ सरकारी जमीन पे कब्जा किया हुआ था। चंडीगढ़ क्लब ने 5 एकड़ सरकारी जमीन पे, जिसपे मतलब कि मैरिज फंक्शन कराने के लिए कई स्ट्रक्चर बनाए गए थे, किचन बनाई गई थी। तो उन सब स्ट्रक्चर को तोड़ा गया। वो सरकारी जमीन पर कब्जा करके बनाया था चंडीगढ़ क्लब ने। अब जो है स्टेट ऑफिस की ओर से जो है मतलब स्टेट ऑफिसर कम डीसी जो है निशांत कुमार यादव ने इनको दोबारा नोटिस सर्व किया है चंडीगढ़ क्लब को, और इनको 1 महीने का टाइम दिया है। 1 महीना मतलब लमसम जो है जो नोटिस की डेट है वो 25 अक्टूबर है। 25 अक्टूबर के अंदर अंदर जो है चंडीगढ़ क्लब को जो है अपने जो अंदर उसको जगह, जो एक्चुअल जगह है उसकी 8.5 एकड़ पे ये पूरा चंडीगढ़ क्लब बना हुआ है, तो उसके अंदर भी वायलेशन कर रखी। कई प्रकार के जो हॉल हैं उनमें चेंजेस किया गया है, वहां पे एडिशनल किचन बनाई गई है और मतलब एडिशनल जो नक्शा पास होता है बिल्कुल उसके हिसाब से कार्रवाई नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल जो नक्शा इन्होंने अप्रूव कराया था उस नक्शे के साथ छेड़छाड़ की है। जो बिल्डिंग के रूल्स होते हैं स्टेट ऑफिस के, तो उसमें छेड़छाड़ की गई है। मतलब उनको उनको बाइकआउट करते हुए नए तरीके से कंस्ट्रक्शन किया गया है, एडिशनल शेड्स बनाए गए हैं। तो उन सबको जो है अब प्रशासन जो है वो तोड़ने की कार्रवाई कर रहा है, और इसको लेकर के उन्होंने नोटिस सर्व कर दिया है। 1 महीने के अंदर अगर चंडीगढ़ क्लब पर प्रबंधन जो है अपने आप इन वायलेशन को हटा लेता है तो अच्छी बात है, नहीं तो उन्होंने नोटिस सर्व कर दिया। 25 अक्टूबर के बाद कभी भी इस क्लब के ऊपर डेमोलिशन ड्राइव होगी। और सबसे बड़ी बात है, यही कारण है कि चंडीगढ़ क्लब की जो नई लीज डीड तय होनी है वो अभी तक एग्जीक्यूट नहीं कर रहा है स्टेट ऑफिस। एक बड़ा सवाल ये उठता है कि जी चंडीगढ़ क्लब जो है, चंडीगढ़ के जितने रसूखदार हैं बिल्कुल वो उनसे ताल्लुक रखते हैं। कोई बिल्कुल मेंबर है, कोई उसमें कमेटी में कह सकते हैं अध्यक्ष होगा या सेक्रेटरी होगा, वो हर आदमी यहाँ काफी पहुंच वाला है। ऐसे में प्रशासन के लिए ये कार्रवाई कितनी सरल होगी या कठिन होने जा रही है? बिल्कुल प्रवीण जी, आपने बिल्कुल सही बात कही कि चंडीगढ़ क्लब जो है वो इस शहर का बहुत नामी क्लब है। और शहर के जितने भी, शहर के क्या, ट्राई सिटी के रसूखदारों की बात करें तो चंडीगढ़ पंचकुला मोहाली के बड़े बड़े रसूखदार जो है इस क्लब के मेंबर भी हैं। मतलब कई बड़े लेवल के अधिकारी, कई बड़े लेवल के मतलब कि अधिकारी से लेकर के मतलब सारे व्यापारी, बिल्कुल राजनेता इस क्लब के मेंबर हैं। और इस क्लब के जो ऑफिशियल रिकॉर्ड के मुताबिक 8300 जो है वो क्लब मेंबर हैं, इसमें सारे रसूखदार लोग ही हैं। और सबसे बड़ी बात है, यही कारण है कि इस क्लब के ऊपर मतलब कि अदर बॉडीज, जैसे डेमोलिशन ड्राइव अगर चंडीगढ़ स्टेट ऑफिस और भी जगह शहर में करता है, लोगों के घरों में या अदर इंस्टीट्यूशंस पे, तो वो लोग भी सवाल उठाते हैं कि अगर चंडीगढ़ क्लब में बिल्डिंग वायलेशन है तो उसके ऊपर क्यों कार्रवाई नहीं करते। तो इसी यही कारण है कि जो डीसी निशांत कुमार यादव स्टेट ऑफिसर भी हैं और उन्हीं के अंडर ये सारा जो है मामला आता है। तो उन्होंने इस पे एक्शन लेते हुए पहले 5 एकड़ सरकारी जमीन को खाली कराया, अब वो इसके ऊपर क्लब पे भी कार्रवाई करने जा रहे हैं। मैं समझ पा रहा हूँ, इस क्लब पे ये कार्रवाई शायद इसलिए अब संभव हो पाई है क्योंकि प्रशासन पे चौतरफा दबाव पड़ रहा है। अभी तक ये क्लब वायलेशन अगर है तो आज से तो है नहीं, सालों से है। बिल्कुल बिल्कुल लेकिन चूंकि चंडीगढ़ में बहुत सारी झुग्गी झोपड़ियों को हटाया गया और प्रशासन पे एक ये सवाल उठ रहा था कि गरीबों को तो आप हटा ले रहे हैं, लेकिन जो रसूखदार लोग हैं जो कब्जा करके बैठे हैं, इनके ऊपर कार्रवाई कब होगी, ये इससे ही जुड़ा हुआ है ना। बिल्कुल बिल्कुल प्रशासन इसीलिए जो है इनको इसके ऊपर कार्रवाई कर रहा है। दूसरा, प्रशासन को सरकारी जमीन का तो एक अलग मुद्दा हो गया, मगर जो इनको लीज पे जगह जो उपलब्ध कराई गई है उस पे भी कंस्ट्रक्शन जो है इलीगल कर रखा है। और दूसरा सबसे बड़ी बात है, उसकी आड़ में एक्स्ट्रा जगह कवर करके एक्स्ट्रा मॉनेटरी टर्म्स में मतलब कि अपना प्रॉफिट गेन कर रहे हैं, तो जो कि वो इलीगल है। तो इसलिए जो है स्टेट ऑफिस इसके ऊपर जो है वो अब कार्रवाई कर रहा है और नॉर्म्स के हिसाब से उसको दोबारा से इनको तब तक जो है इनकी लीज डीड भी नई जो एग्जीक्यूट होनी है वो भी नहीं फाइनल कर रहा है, इसलिए प्रशासन। तो विशाल पाठक जी आपको ये बता रहे थे कि चंडीगढ़ क्लब पे कार्रवाई होनी है और 25 अक्टूबर तक इन्होंने अगर चीजें सही कर ली तो ठीक है, वरना कभी भी इस क्लब को तोड़ा। कुछ और बताना चाहते हैं आप इसमें? हमको लगता है एक मेन पॉइंट और है प्रवीण जी इसमें,
कि जब तक चंडीगढ़ क्लब जो है अपनी ये बिल्डिंग वॉल्यूशंस को जो 8.5 एकड़ के अंदर की गई है उसको रिमूव करके दोबारा से नया नक्शा, रिवाइज नक्शा जब तक सबमिट नहीं करता एसडीओ बिल्डिंग को, तब तक जो है इसकी नई लीज डीड नहीं फाइनल होगी। नई लीज डीड का भी मुद्दा जो है वो पेंडिंग पड़ा हुआ है स्टेट ऑफिस में। यानी कि नवीनीकरण अब तभी संभव हो पाएगा जब ये पूरी तरह से अपनी चीजों को दुरुस्त कर लेंगे। प्रवीण राय, अमर उजाला, चंडीगढ़। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।